कविता भावना। सर अभी 8th में, अभी 9th में प्रमोट हुई। सर स्कूल वाले ने कहा कि अभी ना मतलब फीस दोगे तभी 9th में बैठाएंगे, वरना नहीं बैठाएंगे, वरना अपने बच्चे को ले जाओ यहाँ से। और फिर आज स्कूल में बुलाया था हमें, तो सब बच्चे जितनी भी डबल कैटेगरी है और डीजी कैटेगरी है वो सब रिसेप्शन में बैठे हुए थे। और फिर वाइस प्रिंसिपल मैम और एक टीचर के बीच में कुछ बात हुई थी, तो उसके बाद मैम ने सबको बच्चों को बाहर बुलाया और एक सर आए, तो उन सब हम बच्चों को सबको बाहर निकाल दिया। पे क्या बोल रहे थे? हाँ, और सर एक टीचर कहती है कि इन बच्चों का, एक टीचर ने पूछा इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तो एक टीचर कहती है कि इन बच्चों का लास्ट डे तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, उन्होंने ये बोला। और फिर उसके बाद एक सर आए ओपी सर, उन्होंने हमें सबको बाहर निकाल दिया। वैसे ऐसे किसी बच्चे को बाहर नहीं निकालती बिना पेरेंट्स के, और अब बोला कि अगर बाहर पेरेंट्स है तो चले जाओ, नहीं है तो हमें इन्फॉर्म कर दो, हम घर पर कॉल कर देंगे तुम्हारे। अनिल शर्मा मैं बात कर रहा हूँ जी। आप लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन तो हमारा कोई मतलब नहीं है प्रदर्शन करने का, तो हम तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि असल में कानून है क्या, हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। स्कूल वाले कह रहे हैं अच्छी बात है, जब हमारे बच्चे पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक ये पढ़ते आ रहे हैं। स्कूल ने कहा एक हफ्ता पहले 22 तारीख को उन्होंने हमें स्कूल वालों ने बुलाया कि ये स्कूल अब मानने नहीं देगा, 8वीं के बाद आपको तो या तो पैसा देना पड़ेगा या फिर आप टीसी देके बच्चे को कहीं और पढ़ा सकते हैं। तो हमने पूछा ऐसा कैसे है, कहते हैं स्कूल का रूल का ये रेगुलेशन है। मैम अगर कोई रेगुलेशन है या रूल कोई आया है तो हमें पेपर दे दीजिए, लेकिन स्कूल वाले नहीं मान रहे उस चीज़ को। कहते हैं आपके घर पे आएगा, मतलब कि आर्ट एजुकेशन आप गूगल पे जाके सर्च मार लीजिए, नहीं दिया। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे घर पे एक नोटिस आया वो रूल लेकर, फिर हम मैम के पास ले गए, मैम ये है क्या, तो मैम कहती नहीं ये स्कूल से आया हुआ माना जाएगा, आर्ट 2000 पता नहीं 1973 का माना गया। फिर वो रूल के लिए कि आपने कहीं भी जाना है, मैम ने कहा कहीं भी ना आप जाके पता कर सकते हो। स्कूल वालों ने कहा हम आपके साथ में हैं, कोई ऑर्डर ले आओ, अगर गवर्नमेंट ऑर्डर देती है तो हम उस ऑर्डर को मानेंगे, तो हम लेकिन आपके साथ हैं। हमें स्कूल वालों ने ये कहा। फिर ये रूल लेकर हम इसका जो जोन पड़ता है नजरगढ़ ऑफिस, हम ये रूल दिखाने के लिए क्या मैम ऐसा कोई रूल है कि 8वीं तक के बच्चों को ही पढ़ने का कोई हक है, उसके बाद पढ़ने का कोई हक नहीं है? कि अगर स्कूल में ऐसा रूल बनाया गया, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है तो हमें बता दीजिए। तो जो एजुकेशन है क्या कहते हैं एजुकेशन की मैम है सरिता दलाल जी, उन्होंने सविता दलाल जी ने साफ साफ कहा कि ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि डीडी लैंडलाइन पे स्कूल बनाया हुआ है तो ये स्कूल आपको 12वीं तक पढ़ाएगा। लेकिन ये जो रूल दिखाया गया है, ये रूल ये उन चीज़ों के लिए है, ये है प्राइवेट स्कूलों के लिए। जैसे कि प्राइवेट स्कूल आप बना सकते हैं या मैं बना सकता हूँ अपनी बिल्डिंग पर, तो उसके बाद मैं 8वीं तक बच्चों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं बच्चों को लूँ या ना लूँ। जैसे कि अदर कोई भी जैसे एमएलए अपना स्कूल बना लेता है या कोई निगम पार्षद बना ले, वट कोई भी अपनी निजी प्रॉपर्टी पे बना ले, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी ले या ना ले। लेकिन सरिता दलाल जी ने साफ साफ कहा और मीना जी ने साफ साफ कहा कि ये डीडी लैंडलाइन पे है, इसका पानी का बिल गवर्नमेंट देती है, इसका कहते हैं बिजली का बिल गवर्नमेंट देती है, और नाम मत का रेंट ये गवर्नमेंट देती है। तो ये अधिनियम गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये स्कूल वाले आपको नहीं निकालेंगे। तो हमें 1-1.5 महीना पहले तो हम आराम से जाके बैठ गए, कुछ नहीं ऐसा टेंशन नहीं है। उन्होंने हमसे एप्लीकेशन ली, बाकायदा उसी समय उन्होंने से हमारे एप्लीकेशन लेकर उन्होंने मेल कर दिया आगे जाके, मतलब कि नजब विधानसभा की तरफ। तो हमने पूछा कहाँ जाएगी, कहते विधानसभा जाएगी। लेकिन हमारे अंदर इतनी बेचैनी थी कि इन्होंने क्या किया, 19 तारीख से बच्चे यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए। हमें फिर बेचैनी स्टार्ट होगी कि बच्चे 19 तारीख से जा रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे नहीं जा रहे। तो उसके बाद हम विधानसभा पहुंच गए जी बात करने के लिए। फिर हमें बात करते करते विधानसभा में हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया, फिर करते करते हमें कल अपॉइंटमेंट मिली। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिले, वहाँ पे पहले बिमला मैम से हमसे बात हुई, उनके फिर कोई पीए थे उनसे बात हुई, उन्होंने डायरेक्ट पता नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करी, कोई मीना मैनेजर से। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये उन्होंने कहा ऐसा कोई फाइलें हैं कि 1 स्कूल कर रहा है, 2 स्कूल कर रहा है या 3 स्कूल कर रहा है या 4 स्कूल कर रहा है। लेकिन मीना जी ने उनके कोई फ़ोन पे बात करी कि ये स्कूल एक सिर्फ बाल भारती कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बाल भारती के पास सिर्फ रूल है और किसी के पास स्कूल का रूल नहीं है कि ये बच्चों को 8वीं तक पढ़ाएगा। तो अगर ये नियम है तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य क्यों ख़राब करेंगे। कितने दिन से बच्चों का जो है पढ़ाई? 1.5 महीना हो गया जी, घर पे बैठे हैं बच्चे। बाकी हम पैसा देंगे बच्चों को तो ये बच्चों को लेंगे, नहीं तो नहीं। और 90,000 रुपये स्कूल की फ़ीस कहाँ होती है? इधर से मोदी जी कहते हैं कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, इधर से केजरीवाल कहते हैं शिक्षा फ्री। हम डिपार्टमेंट ने आपको एक ऑर्डर एक लेटर दिया उन्होंने कहा कल हम जब विधानसभा मेन AIS से 9 नंबर में विधानसभा में गए, उन्होंने साहब कहा ये रूल की फ़ोटो खींच लो, ये रूल मानने हैं। देवेंद्र मोहन जी का नंबर है ये, और उनसे जाके कह दो अब ये रूल दे दो, अपने बच्चों को स्कूल भेज देना जी। अगर निकालें तो 112 पे कॉल कर देना। वहाँ पे जो IAS ऑफिसर बैठे हैं, एजुकेशन डायरेक्टर ने खुद किसी को नहीं भेजा, सिर्फ आपको ऑर्डर कहते हैं हमने ये रूल जो भी है हमने यहाँ पर भेज दिया। बाल भारती भी भेज चुके हैं और एजुकेशन भी भेज दिया, नजरगढ़ भी भेज चुके हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं जी, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जी। जो हम नहीं कर पाए हम चाहते हैं हमारे बच्चे को कर जाए, बस हमारा मानना ही है। स्कूल बहुत अच्छा है लेकिन हम इन नियमों के बीच में बंध गए हैं। हमें न्याय मिलेगा तो कम मिलेगा, लेकिन जब तक बच्चे हमारे कहाँ जाएँ। जी सर, मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मेरा बेटा 8E में पढ़ता है।
बाल भारती पब्लिक स्कूल में। तो 1 साल पहले डीजी कैटेगरी से एडमिशन हुआ है मेरे बेटे का, और ये लोग मतलब पढ़ाने के लिए अभी मना कर रहे हैं। 8 से 9 में मेरा बच्चा जाना चाहिए और गया भी है। तो इन लोगों ने मेरे बच्चों के साथ में जो वॉइस प्रिंसिपल मैम है सुनंदा कक्कड़, उन्होंने बोला आप ये साइन कीजिए, एक लेटर है री एडमिशन पॉलिसी का, वो मैंने साइन नहीं किया है। तो इन्होंने बोला कि आपका बच्चा फेल हो जाएगा, फिर मत बोलना। ये वाइस प्रिंसिपल मैम है सुनंदा कक्कड़, उन्होंने मेरे को ये बोला था। तो जब मैं आया अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड लेने, तो इन्होंने बोला कि आपको तो पता ही है आपका बच्चा फेल हो चुका है, तो आप ये लीजिए टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर साइन कीजिए। तो मैंने बोला मैम मेरा रिपोर्ट कार्ड तो दिखाइए बच्चे का। बोला आपका बच्चा फेल हो गया है, रिपोर्ट कार्ड हम जब देंगे जब आप टीसी पे साइन करेंगे। फिर मैंने उस दिन टीसी पे साइन नहीं किया, मैं घर चला गया। मैं कहा मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। फिर ये कुछ लोग भाई के ग्रुप के भाई थे, इन सबसे मुलाकात हुई, मिले, फिर हमने ये लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दी। फिर हम डीडी मैम के पास गए नजफगढ़ जोन में, वहाँ कंप्लेंट्स दी। तो मैम ने बोला ठीक है। बच्चे ये क्या फेल हो रखे हैं इसलिए कर रहे हैं? जी इसमें मेरा बेटा फेल हुआ है, इन्होंने बोला है मुझे पता नहीं, रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया है, और मेरा बेटा जानबूझ के फेल किया गया है, और मेरा बच्चा ये है, आप पूछ लीजिए मेरे बच्चे से। और 8वीं तक दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस है कि बच्चे को फेल नहीं कर सकते हो, आप प्रमोट कर सकते हो। 8वीं के बाद 9th में जाने के बाद आप फेल कर सकते हो, आपका राइट है, पर 8वीं तक तो फेल नहीं कर सकते, दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस है। 1 महीना 7 दिन से हम कभी डीडी ऑफिस नजफगढ़, कभी डीडी ऑफिस विधानसभा, टीएसबी, और हम माननीय जो हमारे एलजी साहब हैं उनके यहाँ पे भी हम कंप्लेंट दे के आए हैं स्कूल के अगेंस्ट। और फिर ये जो पानी, लाइट, बिजली, ये स्ट्रक्चर जो डीडीए ने इनको दे रखा है, डीडीए में भी इनकी कंप्लेंट की है। उन्होंने डीडीए साहब ने, जो कमलजीत नाथ बैठते हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि ये स्कूल आपके बच्चे को 12वीं तक पढ़ाएगा। पर जो हमारी प्रिंसिपल मैम है सुरुचि गांधी जी, वो बिल्कुल नाट रही हैं, बिल्कुल कोई ऑर्डर को नहीं मान रही है। आज आपने प्रदर्शन किया तो आज कुछ कहा इन लोगों ने? आज भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। हमने पुलिस बुलाई है, पुलिस को 100 कॉल किया है, 112 नंबर पे पुलिस आई है, पुलिस अंदर गई है, हम लोग भी अंदर गए थे, हमारे बच्चे अंदर गए थे, और हमारे बच्चों को धक्का मार के इन्होंने बाहर किया है, गार्ड ने और मैम ने बच्चे को बाहर किया। किसी ने कॉल किया मेरे को कि जी आपके बच्चे बाहर खड़े हैं, कॉल आए तो हम लोग घर से यहाँ पर आए हैं। अभी पुलिस का क्या कहना है? तो पुलिस का ये रवैया है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कहते हैं जी ये आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल का मैटर है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। तो हमें पुलिस से बड़ी हेल्प चाहिए थी, पुलिस ने भी हमारी कोई हेल्प नहीं की। कार्रवाई करेंगे कहीं ना कहीं। और हमारे पास डीडी मैडम का पीएसबी से, डायरेक्टरेट एजुकेशन का जो एक नोटिस है वो आ रखा है इनको, वो भी नहीं मान रही है। ऑर्डर है हमारे पास, पूरा ऑर्डर है। उस ऑर्डर पे ये कोई रिटर्न में कंप्लेंट भी नहीं दे रहे, या रिसीविंग करके दे दे कि इस ऑर्डर को हम नहीं मान रहे हैं। जो मैडम बैठती है बिमला कुमारी जी पीएसबी में, उन्होंने बोला, ये डायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि ये ऑर्डर लेके जाना और प्रिंसिपल के सामने दिखाना कि ये ऑर्डर हम लेके आए हैं। उस ऑर्डर को भी ये डिनाई कर रहे हैं, बार बार डिनाई कर रहे हैं। 1 महीना 7 दिन हो गया। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती यही करना चाहते हैं कि जी हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ना चाहिए, जो शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये धक्का मार के हमारी बेटियों को बाहर कर रहे हैं, बच्चों को बाहर कर रहे हैं। क्लास में 9th में आया है, तो मैम बोल रही है कि अब फीस दो या फिर टीसी ले लो आप। फिर हम 9th में हम कहाँ ले जाएंगे? हमने जब आज सुबह से हम डेली आते हैं, 1.5 महीने से इधर चक्कर काट रहे, कभी नजफगढ़ जाते हैं जोन में। उन्होंने मैडम ने बोला है कि यहीं पे पढ़ेंगे बच्चे, क्योंकि हमारे पास वो भी है, लेटर है, जिससे वहाँ पे गए थे हम। नहीं, उन्होंने बोला है हमने यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे बच्चे, बच्चों को बाहर निकाल दिया। हाँ जी, पुलिस भी आई है। नहीं, वो कह रही है ये हमारा वो नहीं है, स्कूल से बात करो या फिर। हाँ जी, हमारे बच्चों को शिक्षा आगे नहीं दिया जा रहा है, इस कारण स्कूल वाला कह रहे हैं कि आगे पढ़ाना चाहते हो तो फीस दो 90,000 रुपये। 9th क्लास? हाँ जी, तो इतनी हमारे इनकम है नहीं कि हम इतने दे सकें। मेरे बच्चे 2022 में अगस्त में एडमिशन हुई है, 1 साल ही हुआ, 7th में एडमिशन हुई थी। EWS के तहत? हाँ जी। आप कैसा क्या बता रहे हैं कि EWS को मान क्यों नहीं कर रहे? मान ये नहीं कर रहे, बोल रहा है कि हमारे स्कूल लॉस में जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। हमने आगे पिछले साल सरकार से कुछ मांगे किए थे, वो मांगे हमारे पूरा नहीं हुआ है। तो सरकार से मांगे तो बच्चे के साथ ये क्यों हो रही है?